बिहार में नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के जरिए सियासी नब्ज पकड़ने की कवायद में जुट गए हैं। 2025 के लिए बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सियासी माहौलों में खबरें नीतीश को लेकर हैं। नीतीश बीमार हैं, क्या नीतीश फिर पलट जाएंगे, इस तरह की बातें होने लग रही हैं। लेकिन जब हमने बिहार की राजनीति की जड़ जानने वाले लोगों से बातचीत की तो कुछ और ही पता चला। ये सब आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। नीतीश की प्रगति यात्रा आज यानी 23 दिसंबर से शुरू हो रही है और अब ये यात्रा 28 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें कई जिलों में सीएम खुद जाकर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। पहले इस पूरी यात्रा की टाइमलाइन आपको समझाते हैं। 23 दिसंबर को यात्रा पश्चिमी चंपारण में रहेगी। 24 दिसंबर को यात्रा पूर्वी चंपारण पहुंचेगी। 26 तारीख को शिवहर सीतामढ़ी में प्रगति यात्रा पहुंचेगी। 27 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में यात्रा पहुंचेगी। 28 दिसंबर को वैशाली में समापन होगा। नीतीश कुमार जब से सीएम की कुर्सी पर हैं तभी से उनकी ये 15वीं यात्रा है, जिसमें वो गांव की महिलाओं से बातचीत करेंगे, अधिकारियों से विकास कार्यों का जायजा लेंगे और यात्रा के पहले चरण में वो बिहार के करीब 6 जिलों को कवर करने वाले हैं। बिहार में चुनावी बिगुल बजने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन उससे पहले जेडीयू ने एक पोस्टर लगाया। उसमें लिखा, जब बात बिहार की हो तो सिर्फ नीतीश कुमार का नाम हो, और सोशल मीडिया एक्सपर्ट तो हैशटैग भी चलाया, हैशटैग नीतीश हैं सबके फेवरेट। पिछले हफ्ते होम मिनिस्टर अमित शाह का बयान सामने आया। जेडीयू नेताओं का बदलता रुख और एनडीए की बैठकों ने इस चर्चा को और हवा दी। दरअसल अमित शाह ने विधानसभा चुनाव में नेतृत्व को लेकर टिप्पणी की। शाह ने कहा, अभी इस पर निर्णय लेना बाकी है, जिसके बाद सियासी अटकलें तेज होने लगी कि चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इस पूरे मामले पर हमने इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट संतोष सिंह से बातचीत की। उन्होंने कहा, ये सारी सियासी बयानबाजियां हैं। उनके मुताबिक फिलहाल नीतीश कुमार बीजेपी के लिए जरूरी हैं, क्योंकि सेंटर की सरकार के लिए नीतीश कितनी अहमियत रखते हैं ये मोदी शाह जानते हैं। इसलिए वो कोई भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिससे नीतीश रूठें। बात बिहार विधानसभा की करें तो यहाँ भी सीएम फेस पर नीतीश ही दिखते हैं और उधर तेजस्वी भी अटैकिंग मोड में दिखते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, नीतीश का ये चुनाव रिटायरमेंट वाला होगा और लगे हाथों ये भी कह दिया कि नीतीश के रहते बिहार में कभी स्थिर सरकार नहीं बनेगी। बीजेपी जैसे तोड़फोड़ करती है तो फिर चुनाव होगा कि नहीं होगा उस पर तो कोई क्लैरिटी है नहीं कि जब चुनाव होगा तो क्या आप गवर्नर को दे दीजिएगा पूरा पावर? मान लो बीच में अगर सरकार गिर गई, बिहार में क्या स्थिति होगी? यहाँ तो स्थिर सरकार ही नहीं है। चाचा कभी इधर कभी उधर, कितने बार पलटी मारे। तो यहाँ क्या फिर से इलेक्शन होता? चाचा जी ने पिछले चुनाव में पूर्णिया में कहा था वो उनका अंतिम चुनाव है, इसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। घोषणा किया था ना रिटायरमेंट का, तो उन्हीं की बात मानो ना पहले। बिहार की राजनीति में नीतीश पिछले 20 साल में इसलिए भी लीड कर रहे हैं क्योंकि वो सत्ता की हवा का रुख देखकर उसी तरफ बह लेते हैं। इसलिए उनके विरोधी उन्हें पलटू राम कहकर भी संबोधित करते आए हैं। सियासी गलियारे सियासत की खबरों से गर्म हैं। बिहार में बहार है या फिर इस बार नीतीश कुमार हैं, ये तो बिहार की जनता ही बताएगी। हम आपको देश की राजनीति की एक एक सियासी खबर सबसे पहले बताते हैं। बस आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि इस बार आपको बिहार में किसका माहौल लग रहा है। मेरा नाम है मनोज, शुक्रिया।